नमस्कार बच्चों। कवि केशव की व्याख्या में अब हम करने जा रहे हैं भरत केकई संवाद। प्रसंग सभी को पता होगा कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की तरफ चले गए थे, वन की तरफ, केकई ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था और भरत के लिए राज्य मांगा था दशरथ से, जो उनके 3 वचन थे उनके अनुसार। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जब भरत लौट कर आए अपने ननिहाल से, उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, केकई प्रदेश। वहाँ से जब लौट कर आए तब वे अपनी माँ से बातचीत कर रहे हैं। केशव को सबसे ज़्यादा महारत जो है वो संवाद योजना में हासिल हुई। उनके जो संवाद हैं वो बड़े ही चुटीले, बड़े ही संक्षिप्त और बड़े ही सारगर्भित हैं। उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वाकये छिपे हुए हैं। तो यहाँ भरत जो हैं वो आते ही अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं, माँ तू कहाँ नृप? हे माँ, पिता दशरथ जो राजा हैं, राजा दशरथ कहाँ हैं इस समय? तात गए सुरलोक कहीं। अब जवाब दे रही है केकई कि तात, तुम्हारे जो पिता हैं वो सुरलोक सिधार गए हैं, अर्थात देवताओं के लोक, देवलोक चले गए हैं। पुनः प्रश्न करते हैं भरत, क्यों? कारण पूछ रहे हैं कि माँ, ऐसी क्या बात हुई? पिता देवलोक कैसे गमन कर गए? सुत शोक लय, पुत्र के शोक में, पुत्र के वियोग के दुख में लेकर, पुत्र वियोग का दुख लेकर वो देवलोक चले गए। सुत कौन सु? भरत को आश्चर्य होता है, कौन से पुत्र का वियोग हो गया उन्हें, क्योंकि भरत को बिल्कुल भी सूचना नहीं है कि राम जो हैं वो वन में चले गए हैं। माता केकई ने राम को वनवास दे दिया है। तो वे पूछते हैं, सुत कौन सु? कौन से पुत्र की बात कह रही हैं आप? केकई कहती है, राम। भरत पूछते हैं, कहाँ है अबे? भरत का हृदय धड़कने लग जाता है और भरत तुरंत पूछ लेते हैं कि अब इस समय भाई राम है कहाँ? माँ केकई जवाब देती है, वन लक्ष्मण सीये समेत गए। वो सब वन की तरफ प्रस्थान कर गए हैं और सीता और लक्ष्मण को भी साथ लेकर गए हैं। ये सब के सब वन में हैं। वन काज कहाँ कही? भरत को समझ में नहीं आता कि वन में क्या काम है। वन में ऐसा क्या काम हो गया जिसके कारण भाई वन में चला गया और इधर पिता जो है उनके शौक में प्राण त्याग गए। वन काज कहाँ कही? भला वन में क्या काम है? किसने कहा है? किसने आदेश दिया है? केवल मोह सुख। केकई जवाब देती है, केवल मेरे सुख के लिए, अर्थात मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए, मेरी बात को रखने के लिए और मेरी बात का आदर करने के लिए, मुझे सुख पहुंचाने के लिए राम वन में गए हैं। तो को कहाँ सुख या में भय? भरत जान ही नहीं पाते हैं कि भला भाई राम के और सीता के और लक्ष्मण के वन में जाने से तुम्हें किस बात में सुख मिल सकता है। तो ये पूछते हैं, तो को ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो को यानी तुम्हें कहाँ सुख, कौन सा सुख? या में भय, इसके अंदर भय मन होना। तुम्हें भला इसमें कौन सा सुख हो सकता है माता? तुम्हें इसमें कौन सा सुख मिल सकता है? भरत नहीं समझ पाते हैं। तुमको प्रभुता। अब माँ स्पष्ट करती है इस बात को कि पुत्र भरत, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से जो वचन मांगा था उसमें तुम्हारे लिए राजपाट मांगा था, राज तिलक मांगा था। तुमको प्रभुता, तुम्हें बड़प्पन देने के लिए, प्रभुता देने के लिए, तुम्हें राज्य देने के लिए मैंने ये सब किया। भरत जवाब देते हैं, धिक तो को, धिक्कार है माता तुम्हें। तुम्हारी जो ये जो कार्य है तुम्हारा, ये तुम्हारी जो करतूत है, इस कृत्य को मैं धिक्कारता हूँ, सराहना नहीं करता, धिक्कार है। कहा अपराध बिना सिगरेई है? भरत कहते हैं, क्या किया? बिना ही अपराध, किसी का कोई अपराध ही नहीं था इसमें, किसी का कोई कसूर नहीं था, किसी का कोई दोष नहीं था। सिगरेई है, सिगरेई मैंने सारे, समस्त, सभी का, है मैंने हनन कर दिया तुमने, सबको मार डाला तुमने, अर्थात सभी का ही अनिष्ट कर डाला। इधर भाई को दुखी कर दिया तुमने वन में भेजकर, भाई
और भाई लक्ष्मण और भाई राम और सीता के वन में जाने से पिता भयंकर दुखी हो गए और पिता बिल्कुल प्राण ही त्याग गए, संसार से चले गए। और फिर अब मैं भी दुखी हूँ ये सब जानकर, और पिता के वियोग में तुम भी दुखी हो। तुमने तो सबका ही हनन कर डाला, सबको ही मार डाला, सभी को ही शोक से युक्त कर दिया है माता, तुमने ये क्या किया। देखिए बच्चों, मात्र 4 पंक्ति के अंदर किस तरह से अत्यंत सुंदर तरीके से कवि केशवदास ने भरत और कैकेयी के संवाद के माध्यम से कितनी लंबी चौड़ी बातचीत को बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से स्पष्ट कर दी है। ये कवि कर्म है। यहाँ पर हम केशव की पंडिताई को देख सकते हैं। हम यहाँ पर केशव की जो संवाद योजना में जो इनको बहुत बड़ी जो सफलता मिली है, उन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। संवाद योजना तभी सफल होती है जब उस संवाद जो है सारगर्भित हों, चुटीले भी हों, जिनका अर्थ निकलता हो और वे एक निश्चित तरतीब में हों। तो यहाँ पर शुरुआत कौन कर रहे हैं? भरत कर रहे हैं। मातु कहाँ नृप तात गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोक लय। सुत कौन सु? राम। कहाँ है अबे? वन लक्ष्मण सिय समेत गए। वन काज कहा कही, केवल मोह सुख। तो को कहाँ सुख यहाँ में भय, तुमको प्रभुता धिक तो को। कहा अपराध बिना शीघ्र ही है। यहाँ पर भरत के मन के जो भाव हैं, भगवान राम के प्रति उनका जो प्रेम है और राज्य के प्रति जो निस्पृहता है उनके हृदय में, वो सब यहाँ पर उजागर हो रही है। और कैकेयी के द्वारा मांगे गए जो वचन है, उसमें किस प्रकार उन्हें पुत्र से भी धिक्कार मिलती है, उन सब का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। बच्चों, आज इतना ही।